नमस्कार मित्रों, इंडियन एसआरजे परिवार में आप सभी का स्वागत है। भारतवर्ष में संचालित विकास परियोजनाओं की महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने के क्रम में आज हम आपको वाराणसी के पूर्वी मार्ग निर्माण की एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट देने वाले हैं। जानेंगे कि कैसा होगा मुगल सराय 6 लेन रोड, देखेंगे परियोजना पर हो रहे निर्माण कार्य की वर्तमान परिस्थिति, जानेंगे परियोजना में आ रहे अड़चन तथा हो रहे महत्वपूर्ण समाधानों के बारे में तथा मार्ग की एक्सक्लूसिव ड्रोन व्यू दिखाने के साथ ही इसकी लागत आदि की भी जानकारी हम आपको देंगे। तो मित्रों, संपूर्ण जानकारी पाने के लिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। मित्रों, एक निवेदन है कि यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे मनोबल में वृद्धि करें तथा बेल आइकन को ऑल पर सेट करना ना भूलें। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। मित्रों, हम सभी जानते हैं कि मोदी सरकार ने देश की आधारभूत संरचना को नवीन जीवन प्रदान करने के लिए कितना कार्य किया है तथा यदि वाराणसी के संदर्भ में बात करी जाए तो विगत 10 वर्षों में वाराणसी का कायाकल्प भी कर दिया गया है, जिसके लिए नगर में रिंग रोड, मल्टी लेवल पार्किंग्स, हॉस्पिटल, पार्कों का जीर्णोद्धार, गंगा घाटों का सौंदर्यीकरण, काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर का पुरस्कार, मॉडल घाट का निर्माण, स्वच्छता का ध्यान, जन सुविधाओं व सुरक्षा की व्यवस्था आदि पर अनेक कार्य हुए हैं तथा यह निरंतर जारी भी है। अब यदि बात करें मुगल सराय 6 लेन रोड की तो आपको बता दें कि चंदौली जिले में 328.28 करोड़ रुपए से पड़ाव से गोधना चौराहे तक 15 किलोमीटर मार्ग 6 लेन के निर्माण कार्य कराना प्रस्तावित है, जिसे लेकर इस समय पड़ाव चौराहे से सुभाष पार्क तक करीब 8 किलोमीटर के भाग में 6 लेन रोड बनाया जा रहा है। परियोजना की जानकारी देने हेतु बता दें कि चंदौली से वाराणसी जाने के लिए मुगल सराय पड़ाव का मार्ग सड़क ही मुख्य मार्ग है, जिस पर लगने वाले जाम की समस्या को देखते हुए अब इसे 6 लेन की सड़क बनाने के लिए इस परियोजना पर कार्य संचालित है। अधिक जानकारी हेतु बता दें कि पड़ाव चौराहे से लेकर के सुभाष पार्क तक 6 लेन की सड़क का निर्माण कार्य कराया जा रहा है, परंतु सुभाष पार्क से लेकर वीआईपी गेट तक यह सड़क केवल 4 लेन की ही होगी, परंतु वीआईपी गेट से रेलवे ब्रिज तक 400 मीटर की 6 लेन की यह सड़क बनेगी। हालांकि इस सीमा में सड़क के दोनों ओर फुटपाथ और नाली का निर्माण भी कराया जाएगा। यह 6 लेन सड़क की चौड़ाई 180 फीट होगी, वहीं दोनों ओर 5 फीट की चौड़ा फुटपाथ भी बनाया जाएगा। इसके अतिरिक्त सड़क के दोनों ओर नालियां भी बनेंगी। मुख्य मार्ग के दोनों ओर सर्विस रोड भी बनाए जाने का प्लान है ताकि लोगों को आने जाने में सुविधा हो। बता दें कि 2 वर्ष पूर्व पड़ाव से लेकर के मुगल सराय तक 6 लेन सड़क निर्माण की स्वीकृति प्राप्त हुई और धीमी गति से अब यह निर्माण कार्य संचालित है। सुभाष पार्क से रेलवे स्टेशन तक 4 लेन की सड़क बननी है। हालांकि इसकी चौड़ाई 2 मीटर बढ़ाने का प्रस्ताव है ताकि भविष्य के ट्रैफिक की समस्या से मुक्ति मिल सके। आपको हम इस मार्ग की ग्राउंड रिपोर्ट दर्शाते हुए अब यदि इस परियोजना की वर्तमान परिस्थिति की जानकारी दें तो बता दें कि इसके लिए पड़ाव चौराहे पर 40 से अधिक दुकानें तोड़ी जाएंगी। इसके लिए बीते दिनों पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों और कार्यदायी संस्था के प्रोजेक्ट मैनेजर ने पड़ाव चौराहे का निरीक्षण किया था। तत्पश्चात लाल निशान लगी दुकानों एवं मकानों को तोड़ने के संकेत दे दिए गए थे। इस कार्यवाही से क्षेत्र के दुकानदारों में हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि पड़ाव से गोधना तक प्रस्तावित 6 लेन का मार्ग निर्माण कार्य तेजी से अब कराया जा रहा है। इसके लिए पड़ाव चौराहे और आसपास की सड़क चौड़ी की जाएगी। पड़ाव पीडब्ल्यूडी नगर रूट पर 6 लेन और पड़ाव रामनगर रूट पर 4 लेन सड़क का निर्माण होना है। इसके लिए पड़ाव चौराहे पर सड़क की पैमाइश कर अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया शीघ्र ही आरंभ की जाएगी। इसकी जद में पड़ाव चौराहे के आसपास स्थित 40 से अधिक दुकानें तोड़ी जाएंगी। इससे आसपास के दुकानदार और भवन स्वामी सख्ते में आ गए हैं। इस संबंध में अधिशासी अभियंता ने बताया कि नक्शा तैयार कर सड़क चौड़ीकरण का कार्य शीघ्र ही आरंभ कराया जाएगा। बता दें कि इसके पहले चंदौली जिले में पड़ाव से मुगल सराय होते हुए गोधना मोड़ तक बनने वाले 6 लेन चौड़ीकरण के बीच में बाधा बन रही मलिन बस्तियों को कहीं और शिफ्ट करके लोगों को बसाया जा रहा है ताकि उन लोगों को नई जगह पर आशियाना मिल सके। सड़क बनने से विस्थापित व पीड़ित लोगों को हरिशंकरपुर में भूमि आवंटित किया गया, जिसमें कुल 12 परिवारों में प्रत्येक को 23 वर्ग मीटर भूमि आवंटित की गई। वहीं चंदौली जिले के दुल्हीपुर महाबलपुर में दुल्हीपुर बाजार से संबंधित विवाद हाई कोर्ट में चल रहा है। लोगों ने सरकार से सहायता न मिलने पर कोर्ट का रुख किया था।
फिर कोर्ट ने कहा कि चंदौली जिले के पीडीडीयू नगर के पड़ाव से गोधरा तक 6 लेन के लिए दुल्हीपुर और महाबलपुर की 300 से अधिक दुकानें बिना क्षतिपूर्ति दिए नहीं तोड़ी जाएंगी। कोर्ट ने बाजार के 109 दुकानदारों की याचिका की सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रशासन को नियम अनुसार अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी किए बिना मकानों और दुकानों को न तोड़ने का आदेश दिया है। आपको बता दें कि लगभग 2 वर्षों से पड़ाव चौराहे से सुभाष पार्क तक 6 लेन रोड का निर्माण कार्य धीमा चल रहा है। कई स्थानों पर व्यापारी अतिक्रमण सड़क की चौड़ाई कम करने की मांग उठा रहे हैं। जिले में 328.28 करोड़ रुपए से पड़ाव से गोधरा चौराहे तक 15 किलोमीटर 6 लेन रोड का निर्माण कार्य कराना प्रस्तावित है, जिसे लेकर इस समय पड़ाव चौराहे से सुभाष पार्क तक लगभग 8 किलोमीटर के भाग में 6 लेन रोड बनाया जा रहा है। दुल्हीपुर व स्थानीय बाजार में अतिक्रमण के कारण कार्य की प्रगति धीमी गति से चल रही है। दरअसल दोनों बाजार काफी पुराने हैं। यहाँ लोगों ने दुकानों के साथ मकान आदि भी बनवा लिए हैं। अब जब सड़क चौड़ीकरण की योजना आई तो दुकान व मकान भी निर्माण की जद में आ गए हैं। परियोजना पर हो रहे निर्माण कार्य की वर्तमान परिस्थिति की अधिक जानकारी देने हेतु बता दें कि 6 लेन के रोड का निर्माण कार्य चल रहा है, परंतु दुल्हीपुर व पीडीडीयू नगर में अतिक्रमण के कारण से निर्माण कार्य की गति अत्यंत धीमी हो गई है। जिला प्रशासन सड़क की भूमि से कब्जा नहीं हटवा सका है। ऐसे में अभी तक मात्र 60% ही कार्य हो पाया है। वहीं व्यापारी अतिक्रमण सड़क की चौड़ाई कम करने की मांग उठा रहे हैं। वहीं पीडब्ल्यूडी की ओर से कई बार दुकानों और भवन स्वामियों को भूमि खाली करने का नोटिस भी दिया गया है, परंतु किसी ने उस पर अमल नहीं किया है। लोगों का कहना है कि यहाँ 6 लेन की बजाय 4 लेन ही बनाया जाए तो उनके निर्माण काफी हद तक बच जाएंगे। वहीं कार्यदायी संस्था के प्रोजेक्ट मैनेजर का कहना है कि जिला प्रशासन से अतिक्रमण हटाने के लिए कहा गया है। कब्जा हटने के पश्चात तेजी से कार्य को पूरा कर लिया जाएगा। हमारे विचार में पड़ाव, दुल्हीपुर, मुगलसराय मार्केट व रेलवे क्रॉसिंग पर पुलों और रेलवे ओवरब्रिज को बनाकर इस 6 लेन मार्ग को और भी सुगम व सुविधा युक्त बनाया जा सकता है तथा इन पुलों के बनने से क्षेत्रीय मार्केट के दुकानें व मकानों को भी हानि नहीं होगी। मार्केट भी पहले जैसे ही संचालित रहेंगे और सड़क के माध्यम से यातायात भी अधिक सुविधाजनक बन पाएगा। इस पर आपके क्या विचार हैं वह हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके अवश्य बताएं। मित्रों, इस प्रकार से उत्कृष्ट वीडियो बनाने का हमारा एकमात्र उद्देश्य है कि देश में हो रहे विकास कार्यों की जानकारी आप तक सही स्वरूप में पहुंचे, जिसके लिए हम ये सभी कार्य केवल और केवल अपने दम पर स्वेच्छा से कर रहे हैं। इसलिए आपका सहयोग व समर्थन अत्यंत आवश्यक है। आप हमें आर्थिक सहयोग भी कर सकते हैं तथा वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक साझा करके वैचारिक सहयोग भी कर सकते हैं। मित्रों, यदि वीडियो में दी हुई मुगलसराय 6 लेन रोड मार्ग निर्माण की जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर कमेंट बॉक्स में अपने गांव व जिले का नाम अवश्य लिखें एवं यदि कोई सुझाव हो तो वह भी बताएं। इसके अतिरिक्त यदि आप नए दर्शक हैं अथवा अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे मनोबल में वृद्धि करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें तथा उपलब्ध लिंक के माध्यम से इंस्टाग्राम, एक्स व व्हाट्सएप आदि में जुड़े भी। फिर मिलेंगे हम नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, हर हर महादेव।